वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ हो चुकी मेरी गुड मॉर्निंग। एक अम्मी ने पहले से बना लिया है तो मैं पराठे बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद चले आप लोग साथ शेयर भी करती हूँ। इसे रखना है। फुल रखा है ना मज़ेदार। चलिए इसे रख दिए सर तो हम उतार देंगे। ये तीसरा पराठा। अब जो है ना चाय को रिपेयर करते हैं। घी को संभाल के रखिए। घी बनाने की रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैं दे चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जी अब यहाँ पे चाय उठा के आना। अच्छा, तो मैंने जल्दी से जो है ना ऑमलेट भी बना लिया क्योंकि मेरे भाई आ गए थे और भाई को भूख लगी थी, तो मैंने एग और पराठा दे दिया था ताकि भाई भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले। और ऑमलेट मैंने बना लिया है। अब जो है ना मैं और मेरी बेबी भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हया जो है वो तो चाय पीती नहीं है, वो भी मेरे साथ पराठा और ऑमलेट खा लेगी। चाय भी मैंने रिपेयर कर दी है। और ऐसा है ना कि मैं और हया जो है ना हम लंच करते नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट फिर थोड़ा हेवी होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। तो जी अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ फ़ालसे का शरबत। मेरे अब्बू जान जो है ना आज फिर फ़ालसे लिया है। फ़ालसों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया है ब्लेंडर जग में। एक तो मेरे अब्बू जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए ना तो बस फिर जब तक दिल ना भर जाए हमारा तो वो लाते ही रहते हैं ना, इतना कोई पसंद है मेरे अब्बू को फ़ालसे का शरबत। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया, मतलब नॉर्मल पानी लिया। इसमें चीनी शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छे से जो है ना मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। साथ में जो है ना रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर देती हूँ, रूह अफ़ज़ा भी इसी में ही मेल्ट हो जाए। फिर इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने फ़ालसे के शरबत में, ताकि इसमें जो खट्टा पानी है ना वो दूर हो जाए, ताकि खट्टा मीठा हमारे फ़ालसे का शरबत रेडी हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। तो हमारे घर वालों को वैसे भी मीठा बहुत पसंद है तो मैं मीठे बना देती हूँ, खटास तो उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है। तो बस अल्लाह कर अब ये लास्ट ही फ़ालसे का शरबत, उसके बाद जो है ना फ़ालसे ना मिले। इतनी दफ़ा मैं कोई बना चुकी हूँ इस गर्मी में, इतना पहले कभी मैंने नहीं बनाया। बंदा एक दिन 2 दिन 3-4 दफ़ा पी ले बस, कुछ दिनों बाद तो ठीक है। लेकिन अब्बू जो है ना रेगुलर लाते हैं। इतना कोई मेरे अब्बू को पसंद आ गया है। तो चलो खैर, अब मैंगो का सीज़न है, अब डेली मैंगो खाओ तो दिल नहीं भरता। तो जी यहाँ पे जो है ना बस मेल्ट हो गई हमारी बर्फ़। इसको मैं चीनी गर्मी लगी है मुझको भी। अच्छा बर्फ़ तो ये रही ना, बर्फ़ को देखा देखी जो है ना बस बर्फ़ मुझे याद आ गई। चीनी और भी इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। बर्फ़ को मैंने अच्छे से तोड़ दिया है ताकि जो है ना वो शरबत में जाए तो बड़ा ही मज़ा आ जाए शरबत पी के। बिस्मिल्लाह, बस इतना काफ़ी है।
चलो बस इतना सा पानी चाहिए मुझे। आ गई हूँ मैं किचन में, सारा पानी चला जाएगा इसमें। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इतना गाढ़ा है ये, थोड़ा सा जो है ना मैं ऐसा करती हूँ इसमें निकाल दूँगी ताकि बर्फ़ के लिए भी जगह बच जाए ना। तो चले ठंडा यख वाला शरबत सबको पिलाती हूँ, सबके दिल को ठंडा करती हूँ ताकि मुझे जो है ना सवाब मिले इस गर्मी में। ये बर्फ़ ये इसको भी बड़ा पसंद है। अच्छा मैं डाल देती हूँ, अब जाओ बाहर नहीं खड़ी हो जाओ, सीधा जाओ रूम में। गर्मी है ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ काफ़ी है। ठीक हो गया, ये मैं अपने कप में निकाल देती हूँ, अपने गिलास में मैं निकाल दूँ। अच्छा ठीक है, बस ये जो है ना मज़ेदार से ठंडा यख वाला शरबत रेडी हो गया मेरी तरफ से। आप लोगों को पीना है तो मैंने तो पूरी दावत की है, देखिए कितनी सारी। आ जाए आप लोग, बिस्मिल्लाह। ये है ना मज़ेदार ठंडा यख शरबत, देख के दिल चाह रहा होगा। तो जी अब यहाँ पे हमारा टी टाइम हो चुका है। अब वो आज जो है ना फिर से केक लेकर आए हैं हमारे लिए। ये वाला केक बड़ा मज़े का लग रहा है, ये देखिए कटिंग करते हुए पूरा जॉइंट है ये। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब चाय बनने लगी है और चाय बन जाती है फिर तो ये रही हमारी शाम की चाय और केक। अब्बू के कप में चाय नहीं डाली और अब्बू के लिए मैंने केक बचा के रख लिए हैं और बस अब हम चाय पीएंगे। तो जी मेरे हाँ अम्मी मैंने देख लिया 2 केक एक साथ। तो मैंने जो है ना कि 2 केक को डाल दिया था अपने चाय में। अब मैं इसको खाऊंगी बहुत मज़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये मेरे माम और ये मखमन ये लगी है। अच्छा जी, तो आज जो है ना मैं स्किन केयर करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे जेनसन का फेस क्लींजर। तो ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद जो है ना फिर मैं चारकोल मास्क लगा लूँगी। दिखा दो ऊपर करके, पूरा दिखाओ। ये ब्लैक पील मास्क है, सभी को पता होगा, डॉक्टर शकील वालों का है। ठीक है, इसके बाद जो है ना मेरे पास है मड मास्क 2। तो 2 मड मास्क है मेरे पास। अच्छा आप बता दो, एक ब्लेसो का है और एक मड मास्क ये वाला है। तो अगर दोनों में से बेहतरीन, वैसे दोनों ही अच्छे हैं, अगर ज़्यादा बेहतरीन है तो वो ब्लेसो का। पिछले साल मैंने ये लगाया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये भी मैंने लगाया था सॉफ्ट टच वालों का, तो इसके मुकाबले में जो है ना ये ज़्यादा अच्छा है। 200 का था ना एक, तो ये 200 तक मिल गया था मुझे। हाँ। अच्छा इसे मैंने आधे से ज़्यादा लगा लिया, तो ये देख सकते हैं। दिखा दो ना इधर, आप नहीं देखो, इसमें दिखाओ। ये लिक्विड सा है ना, इसमें चाहे तो इसे आप लगा ले। उसके बाद फिर दिखाओ बेटा, ऐसे नहीं करो, इधर पकड़ो जाओ। और ये वाला जो है ना ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैं ये ज़्यादा लगाती है, मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर फेस पे एक्नी भी एक दफ़ा लगाएंगे तो फिर जो है ना अगली दफ़ा ड्राई हो जाती है, एक्नी भी हट जाती है। वीक में एक दफ़ा आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद मेरे पास जो है ना ये मास्क पड़ा हुआ था, तो सीरम भी इसमें मौजूद है, ये देख सकते हैं। एक दफ़ा मैंने इसे लगाया था, अभी सीरम है, इस सीरम को मास्क पे अप्लाई करूँगी और फिर से फेस पे लगा दूँगी और ये ऊपर से बंद भी हो जाता है। ये बस वाइट वाला मास्क होता है जो स्किन पे लगाते हैं, एंड में लगाऊंगी तो दिखा दूँगी। तो ये सारा लालच जो है ना ये चीज़ें बटोरने का था, और कोई है नहीं कैमरा पकड़ने के लिए। ये जो बैठी हुई है ना जोया, वो पकड़े बेबी पकड़े, एक ही जैसे पकड़ते हैं कैमरा, इसलिए मैंने इसी को पकड़ा दिया था। खैर चले, अब मैं जो है ना लगाऊंगी जेनसन का क्लींजर। नर्सरी
तो जी अबू खुबानी लेकर आ गए थे और अबू कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, 200 रुपये किलो है खुबानी। तो मेरी जो बेबी है वो काफ़ी दिनों से खुबानियाँ मांग रही थी, तो मेरे अब्बू जो है ना वो फिर ले आए थे। और बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, अल्लाह पाक खैर करे, पाकिस्तान पे अपना रहम करे। और यहाँ पे जो है ना मैं फिर से दिखा रही थी, मैं समझी शायद वीडियो ठीक से नहीं बनी होगी, बेबी ने कैमरा पकड़ा था, तो आप ये प्रोडक्ट फिर से देख लें। और बस फिर अब जो है ना मुझे फ्री टाइम मिल चुका है और मगरिब की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है, तो चले मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। समर में जो है ना स्किन केयर होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है ना, तो मास्क भी आप लोग को दिखा देती हूँ। और सिंपल से ही मास्क है, मास्क मेरे पास पड़ा हुआ था तो चलो मैं एंड में लगा लेती हूँ, वरना ज़रूरी नहीं है, वरना मड मास्क से ही काम चल जाता है, ऑयल कंट्रोल हो जाता है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ख़याल। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।